अब्दुल बारी मलिक साहब, मलिक अब्दुल खालिक साहब के बेटे हैं जी। इनके दादा मलिक ग़ुलाम नबी साहब डस्का जमात के सदर रहे हैं और परदादा मलिक हसन मोहम्मद साहब अफसम्बड़ियाल मसीह मौद अलैहिस्सलाम के साहबी थे और ख़ुद इस वक्त ये ब्रैडफर्ड जमात के सदर हैं और जे भी हैं। उनकी मजालिस में देखा है कि जब कोई तलावत करता है तो जूते उतार के करते हैं और जब कारी किरत कर रहा हो तो उसको किरात उसको दाद देते हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह के जो बैठे होते हैं। जो पहला हिस्सा है इसकी थी कोई सनद नहीं है कि तिलावत के वक्त वो बूट उतारे जाएं। तिलावत तो करते थे सहाबा जंग के मैदान में भी, जिक्र इलाही बुलंद करते थे, कुरान से साबित है। तो उस वक्त वो मौजूद उतार दिया करते थे। हर हालत में तिलावत हो सकती है, सिर्फ उसके लिए पाकीज़गी शर्त है, वज़ू ज़रूरी है। और कुरान करीम ने जूते उतारने का जिक्र मस्जिद में दाखिले के साथ किया है, उसके बगैर नहीं। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये फरमाया गया नालैन अपने नालैक उतार दाखिल होने वाला है। हज़रत मूसा को तो तूर पे कि तू मुबारक जगह में आगे है, अपने जूते उतार दे। लेकिन कलाम इलाही नाज़िल हो रहा था, कलाम कर रहे थे, उसके साथ इसका ताल्लुक नहीं बांधा, जगह के साथ बांधा है। और हज़रत इब्राहीम के मुतालिक भी है कि नहीं, जब मस्जिद में दाखिल होने के साथ सफाई का नहीं, मस्जिद में दाखिल होने से पहले जूते उतारने के मुतालिक आयत कुरानी पूछ रहा हूँ मैं। हदीस से तो खैर बिल्कुल वाज़ेह और ख़ुद साबित है। मुझे लगता है कि कोई एक सनद तो हज़रत मूसा वाली मौजूद है, किसी ऐसी जगह जहाँ मुबारक हो, जो कलाम इलाही की वजह से बरकत पा रही हो, ज़िक्र इलाही होता हो, वहाँ जूते उतार के जाना चाहिए। हदीस से तो बिल्कुल वाज़ेह साबित है। मुझे लगता है कुरान करीम की किसी और आयत में भी इससे इस्तेमाल होता है, मगर देख के निकालूंगा। ताहिर बैतिया जो लफ्ज़ है उसमें साफ रखने में जूते उतारने के बीच में दाखिल हो ही जाएगा खुद ब खुद, लेकिन इस्तेमाल के तौर पर